क्लास 11th खत्म हो चुकी है एंड अब आप लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो है ग्रेड 12th में अच्छा परफॉर्म करने का। सभी आपसे बस एक ही चीज बोल रहे होंगे कि ग्रेड 12th है, बोर्ड से इस साल और इस साल तुझे बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना है। लेकिन अच्छे स्कोर को लाने से पहले आप लोगों को जो आपके सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको सिलेबस की नॉलेज होगी तभी तो आप बेटर तरीके से उसकी तैयारी कर पाओगे। अभी कुछ टाइम पहले सीबीएसई ने अपना 2025-26 का सिलेबस रिलीज कर दिया है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताया गया है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स का, ग्रेड 12th के सभी चैप्टर्स का सिलेबस ओवरव्यू देने वाला हूं। कौन से चैप्टर्स हैं, कितनी वेटेज रहती है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके 12th एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और कहां पे कौन से चैप्टर्स में ग्रेड 11th के टॉपिक्स का भी यूज होगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार सबसे पहले ना बात करते हैं कि आप लोगों के पास ग्रेड 12th में कितनी बुक्स है। ग्रेड 11th में आपके पास एक बुक थी, ग्रेड 12th में आप लोगों के पास दो किताबें हैं, मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2। ये सीबीएसई, ये एनसीईआरटी की बुक्स है जो सीबीएसई के हर एक स्कूल में फॉलो होती है। अगर आप लोगों की एनसीईआरटी बुक खत्म हो जाती है तो बहुत सारे बच्चे बाकी की रेफरेंस बुक्स को भी प्रेफर करते हैं, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है जिसे सीबीएसई भी रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा आरडी शर्मा जैसी किताबें, अदर रेफरेंस बुक्स होती है जो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करते हो। बाकी यार आरडी शर्मा या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसी किताबें होती है, या एनसीईआरटी में भी बहुत सारे अनवांटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे देते हैं कि अब इनको पढ़ो। आप उतनी सारी चीजों को नहीं पढ़ सकते हो, आपको सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है ना। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आसान है, उसको कई बार स्किप भी करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ती और ऐसे में आपको पता नहीं होता है कि कौन से सवाल करने हैं, कौन से सवाल नहीं करने। तो बाकी अगर आपको भी ऐसी कंफ्यूजन है कि यार ठीक है एनसीईआरटी मैंने कर ली, बट आरडी शर्मा या फिर बाकी की किताबों से मैं कौन से सवाल करूं, कौन से छोड़ दूं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा एक बैच है, प्रारंभ बैच, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होता है मटेरियल, उन चीजों पर फोकस करते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ग्रेड 12th का सिलेबस ओवरव्यू देना चाहता हूं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो सबसे पहली यूनिट है आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि 8 मार्क्स की है, 2 चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर। दूसरी यूनिट है एलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 2 चैप्टर्स आते हैं, जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। तीसरी यूनिट है आपके पास कैलकुलस, जिसमें आपके पास 5 चैप्टर्स आते हैं, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आप लोगों के पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और इसकी वेटेज सबसे ज्यादा 35 मार्क्स की है। उसके बाद बेटा वेक्टर्स एंड 3D, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट होती है ग्रेड 12th की, जिसकी वेटेज है 14 मार्क्स की। एलपीपी बहुत टुच्चा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स की वेटेज है। प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल चैप्टर है, जिसकी वेटेज है 8 मार्क्स की। तो टोटल आप लोगों के पास 80 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। अगेन इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर कैसा है, उस हिसाब से वो आपको इस 20 में से मार्क्स दे देते हैं। ये यूनिट वाइज आपका सिलेबस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि चैप्टर वाइज आप लोगों के पास कौन से चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किस चैप्टर के, वो सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं प्रारंभ बैच के बारे में, जो कि ग्रेड 12th के बच्चों के लिए बनाया गया है। और इस बैच में रवि सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तापुर मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही है, अपेक्षा मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही है, एंड कुलदीप सर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने हमारे 11th ग्रेड के लेक्चर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हो, है ना। और फिर आप लोग देख सकते हो कि हम मतलब किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं।
हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड उस बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको बैच में एनरोलमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना, इट्स अप टू यू। बट बहुत अमेजिंग सी ये टीम है। हमारा कंटेंट जैसे मैं बता रहा था कि बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, सारी की सारी चीजें डेप्थ में आपको समझाई जाएगी और वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा जो आपके लिए रिलेवेंट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच का लिंक भी मिल जाएगा, कैसे एनरोल करना है, उस लिंक के थ्रू आप लोग चीजों को वो कर सकते हो। बाकी बहुत जल्द आप लोगों का एक ओरिएंटेशन सेशन भी होगा जिसमें कौन कितने बजे कौन सी क्लास होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कितने कितने दिन होगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी कहानी आपको सुनाई जाएगी। आप चाहे पीसीएम वाले हो, पीसीबी वाले हो या फिर पीसीएमबी वाले हो, कोई भी स्ट्रीम आप चूज कर रहे हो तो ये बैच आप लोगों के लिए रहेगा, है ना। चलो फिर आप अगर मैं बात करूं आप लोगों के चैप्टर वाइज डिटेल की, तो कौन कौन से चैप्टर्स है आप लोगों के पास। पहला चैप्टर है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों चैप्टर्स की जो वेटेज है वो आप लोगों के पास 8 मार्क्स की थी। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 10 मार्क्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बुक 1 के अंदर ये आपके पास 6 चैप्टर्स है। उसके आगे के चैप्टर्स इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D, है ना, एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास बुक 2 के चैप्टर्स है। अब इसमें बच्चा कौन कौन से चैप्टर्स में फंसता है। अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं तो यहां पे बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होती है, मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास इजी लेवल का चैप्टर होता है। मैट्रिसेस बहुत इजी है, डिटर्मिनेंट बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ये वाला टॉपिक इजी होता है, डिफरेंशिएबिलिटी आप लोगों के पास थोड़ी सी डिफिकल्टी देती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेकर आता है। इंटीग्रल्स में आप लोगों के पास थोड़ा सा डिफिकल्टी वाले सवाल पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रल्स इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप लोगों के पास मॉडरेट लेवल का है। वेक्टर्स आप लोगों के पास मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। 3D आप लोगों के पास थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ आता है। एलपीपी इजी है एंड प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट चैप्टर्स में कैलकुलेट काउंट किया जाता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल्स, 3D, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कूट कूट के सवाल दिए जाते हैं इनमें, कूट कूट के। आपने ग्रेड 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, उसका यूज यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। ग्रेड 11th में आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ा है, उसका यूज आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो ग्रेड 11th के भी कुछ कुछ चैप्टर जैसे स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, वो यहां पे भी देखने को मिलेगा और 3D में भी देखने को मिलेगा, है ना, स्ट्रेट लाइंस के कुछ कुछ टॉपिक्स। तो ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा सिलेबस ओवरव्यू है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने प्रारंभ बैच के बारे में आप लोगों को बताया है कि प्रारंभ बैच वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बैच है आप लोगों के लिए। ग्रेड 12th में बहुत अमेजिंग टीम है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग एक काम करो, हमारे लेक्चर देख लो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को इस बैच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, है ना। बहुत जल्दी इसकी क्लासेस शुरू होने वाली है एंड देर ना हो, इसलिए आप लोग चीजों को डिसाइड कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आप लोगों ने ग्रेड 12th की पढ़ाई शुरू कर दी है या नहीं की है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।